शब्द निर्माण। उपसर्ग। बच्चों, उपसर्ग किसे कहते हैं यह तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आइए उसे एक बार फिर से दोहराते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो बच्चों, यह तो हुई उपसर्ग की परिभाषा, जिसके अनुसार उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के आगे शब्दांश के रूप में लगाकर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम मूल शब्द को समझते हैं। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो भाषा में ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में बिना तोड़े प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अब इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया जीव, जिसका अर्थ है प्राणी या आत्मा। इस शब्द से एक नया शब्द बनाने के लिए हमने एक शब्दांश लिया निर, जिसका अर्थ होता है बिना या निषेध। अब जीव शब्द के आरंभ में निर शब्दांश को जोड़ते हैं। निर जमा जीव शब्द को जोड़ा तो शब्द बना निर्जीव, जिसका अर्थ होता है प्राण रहित। यह अर्थ मूल शब्द के अर्थ से बिल्कुल अलग, या यूं कहें कि मूल शब्द जीव के अर्थ का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट कर रहा है। तो बच्चों, इस नए शब्द में मूल शब्द जीव के आगे जुड़ने वाला शब्दांश निर ही उपसर्ग है। इस तरह आपने देखा कि मूल शब्द जीव में उपसर्ग लगने से एक नया शब्द तो बना ही, साथ ही उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार इस उपसर्ग निर से और भी शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे निर्बल, निर्दोष आदि। आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। हमने शब्द लिया पेट। इस शब्द से नया शब्द बनाने के लिए हमने एक शब्दांश लिया भर, जिसका अर्थ होता है पूरा। अब इसी भर शब्दांश को पेट मूल शब्द के आरंभ में लगाते हैं। भर जमा पेट को जोड़ा तो शब्द बना भरपेट, जिसका अर्थ होता है पेट भर कर। बच्चों, इसी प्रकार भर उपसर्ग से हम और भी कई शब्द बना सकते हैं, जैसे भरसक, भरपूर आदि। चलिए बच्चों, अब उपसर्ग के भेदों को जानते हैं। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। संस्कृत उपसर्ग। ये वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे अनु, अति, उत आदि। इनसे बनने वाले शब्द हैं अनु जमा चर, अनुचर, अति जमा शय, अतिशय, उत जमा साह, उत्साह। हिंदी उपसर्ग। ये वे शब्दांश होते हैं जो मूलतः संस्कृत के होते हैं, परंतु हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे औ, बिन, अन आदि। इनसे बनने वाले शब्द हैं औ जमा गुण, औगुण, बिन जमा देखा, बिन देखा, अन जमा पढ़, अनपढ़। उर्दू उपसर्ग। ये वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू फारसी भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कम, खुश, बद आदि। इनसे बनने वाले शब्द हैं कम जमा उम्र, कम उम्र, खुश जमा बू, खुशबू, बद जमा सूरत, बदसूरत।
संस्कृत अव्यय उपसर्ग के रूप में। ये संस्कृत के अव्यय होते हैं जो हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सत, चिर, पुनर आदि। इनसे बनने वाले कुछ उदाहरण हैं सत जमा जन, सज्जन, चिर जमा जीवी, चिरजीवी, पुनर्जमा जन्म, पुनर्जन्म।